प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 विज्ञान, समय 3 घंटा, कुल 22 प्रश्न है और निर्देश सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य है। ये कुछ निर्देश दिए गए हैं। अब हम यहाँ शुरू करते हैं। निर्देश सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या होगा यदि तनु सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाता है? तो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। अब प्रश्न हम 2 पर चलते हैं। धातुओं को पतली तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है तन्यता कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर गा पर चलते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में खाली स्थान कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ये 1 नंबर में दिए हुए है। और घा नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम में। और अंगा नंबर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है जनित्र, जिसको जनरेटर कहते हैं। और 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ घास खाएगी बकरी और बकरी खाएगो मानव, तो ये आहार श्रृंखला है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है विश्व में तेजी से कम होने वाला संसाधन है? तो वन ना हो करके यहाँ जल है, तो जल ये तेजी से कम हो रहा है। और इसके बाद ज नंबर है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है? तो 7 होती है आवर्तों की संख्या। अब यहाँ से शुरू होता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। का नंबर जल एक ऑक्साइड है, तो आपको हाइड्रोजन लिखना है। खा नंबर धातु में प्राय उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है प्लेसेटा है। घ नंबर मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है? तो जनक ग्रेगर जॉन मेडल। आपको यहाँ अंगा नंबर में ध्यान देना है। मानव के शरीर में अंडाणु का निर्माण होता है, तो गर्भाशय आपको लिख देना है। और इसके बाद अब चलते हैं, अगला प्रश्न है परागकोश पाए जाते हैं? तो परागकोश पाए जाते हैं परागकोश में परागकण। और 4 नंबर है अनुवांशिकी के जनक है? अनुवांशिक जनक है जनक ग्रेगर जॉन मेडल, इसको लिख देंगे। और यहाँ 6 नंबर किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के दुगनी होती है। और मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्र बनाते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका तंत्र कर देंगे, तो इसका ये उत्तर हो जाता है जा नंबर का। अब इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है सहजोड़ी मिलान करके लिखना। कॉलम ए है और कॉलम बी। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। दूसरा प्रश्न आ जाता है समान रक्तदाब। प्रश्न क्रमांक 3 है सहजोड़ी मिलान करना है। कॉलम ए है, इसको देखते हैं और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। इस तरह कॉलम बी दिया गया है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। अब हम यहाँ उत्तर देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु को आप पोटेशियम लगा देंगे। और समान रक्तचाप होता है 120 से लेकर के 80 एमएमएच। और पादप हार्मोन कहलाते हैं साइटोकिनिन कहलाते हैं। और शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तो ये टेस्टोस्टेरॉन में होता है। तारों का टिमटिमाना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और जो लेंस की जो क्षमता होती है द्विफोकसी लेंस। और जरा दृष्टिता अवतल लेंस। अब विद्युत व्यवहांतर होता है बोल्ट, इसका आप बोल्ट लिख देंगे। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ का नंबर शुरू हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान। तो इसका पीएच मान होता है 7। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो ये विलयन कहते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ प्रश्न नंबर ग है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम है? तो क्लोरोफिल। और इसके घ नंबर है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? तो लैंगिक जनन। और फिर अंगा लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र के नाम लिखना है। तब पुरुषों में यक्ष वाई होता है, जबकि महिलाओं में यक्ष होता है। 4 लेंस की क्षमता का सूत्र है, तो इसका P बराबर 1/F
डायोप्टर। 6 में चलते हैं। 6 नंबर में निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। ज नंबर विद्युत प्रतिरोध का आयस मात्रक लिखिए, इसका है ओम। यहाँ 5 नंबर श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी कारण से बताना है, तो इसको लिख सकते हैं। अथवा तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है खास पदार्थ का उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे काम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि खाद्य पदार्थ का अपचयन न हो। यानी खाद्य पदार्थ सड़ता नहीं, काफ़ी दिन तक टिकता है। प्रश्न नंबर 6 है अमलगम किसे कहते हैं? ये अथवा में है संक्षारण। तो संक्षारण के विषय में यहाँ बता रहे हैं। उत्तर धातुओं का संक्षारण रासायनिक क्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता है, यानी नष्ट होती रहती हैं धातुओं की क्षरण क्रिया जिसमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है, इस क्रिया से भिन्न होती है। धातुओं के संक्षारण वस्तुतः रासायनिक क्रिया अथवा वैद्युत रासायनिक क्रिया के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 7 है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखना है। तो मेंडलीफ आवर्त सारणी के 2 गुण लिखते हैं अथवा न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखना है। तो चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं, इसलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व लिथियम, ये एलाई की जिसका संकेत है, से आरंभ कर 8वें तत्व यानी अर्थात सोडियम के गुण लिथियम के समान होते हैं, ये कहलाता अष्टक नियम। प्रश्न क्रमांक यहाँ 8 है धमनी एवं शिरा में कोई 2 अंतर लिखना है अथवा ऑक्सी अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं धमनी और शिराओं में अंतर। उत्तर धमनी और शिरा दोनों में से रक्त प्रवाहित होता है, पर धमनी का मुख्य कार्य हृदय से शुद्ध रक्त ले जाकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है, जबकि शिराओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ही मिली रहती है, अशुद्धियाँ रहती हैं, तो वह रक्त हृदय तक लाता है। अब प्रश्न क्रमांक 9 है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं अथवा परागकण किसे कहते हैं? तो हम परागकण वाले बताते हैं। जब पौधे में से किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 9 है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं अथवा परागण किसे कहते हैं? तो परागण के विषय में हम बता रहे हैं जब पौधे के किसी भी अंग से नया पौधा तैयार हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन होता है। प्राकृतिक कायिक जनन पौधों की जड़, तना अथवा पत्तियों में से हो सकता है, जैसे आलू के कंद, अदरक के प्रकंद, प्याज के बल्ब, अरबी के धनकंद, बायोफिल की पर्ण कलिकाएँ आदि। प्रश्न नंबर 10 है और मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है अथवा मेंडल के प्रभाविता का नियम बताइए। तो यहाँ चलिए उत्तर हम बता रहे हैं। 10 नंबर मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? निषेचन क्रिया की यदि पुरुष यक्ष लिंग गुणसूत्र स्त्री के यक्ष लिंग से मिलता है तो उसमें यक्ष जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष वाई लिंग गुणसूत्र स्त्री के यक्ष लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो यक्ष वाई बनेगा, अर्थात लड़के का जन्म होगा। प्रश्न नंबर 11 है परावर्तन के नियम लिखिए अथवा अपवर्तन के नियम लिखिए। तो उत्तर हम बता रहे हैं परावर्तन के रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो प्रथम नियम क्या है? परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण R का मान सदैव बराबर होता है, यानी R बराबर V, ये दोनों मान सदैव एक समान होते हैं। और दूसरा 2-3 नियम है इसका। परावर्तन की घटना में आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण। अब इसके बाद इस दूसरा है ओम के नियम। अथवा विद्युत को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर ये 12 है, ओम का नियम अथवा विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। उत्तर है विद्युत परिपथ की ही चर्चा कर रहे हैं। विद्युत परिपथ का अर्थ है इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ के टूट जाने से विद्युत धारा का प्रवाह खत्म हो जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनिक करंट किसी चालक के विद्युत आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 13 नंबर है विद्युत विभव क्या है अथवा प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो अब यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं एकांक यानी विद्युत प्रतिरोध क्या है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव की माप है। प्रश्न नंबर 14 है पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए अथवा ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत के क्षरण का वैज्ञानिक व प्रमाणिक ज्ञान सबसे पहले अमेरिका वैज्ञानिक शेरवुड रालैंड और मेरियो मोलिका ने 1973 में बताया। उन्होंने कहा कि ओजोन परत को मानव निर्मित गैस फ्लोरोकार्बन CFC नष्ट कर सकती है। 1983 और 1984 में अमेरिकी उपग्रह निम्बस ने ओजोन परत का काफ़ी नज़दीकी से अध्ययन किया। 1987 में शोध द्वारा यह सिद्ध हुआ कि क्लोरीन गैस ओजोन को नष्ट कर रही है। वैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में पाया कि क्लोरीन का एक परमाणु 1 लाख ओजोन अणुओं को जब्त कर लेता है। यानी क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को जब्त कर लेता है। अप्रैल 1991 में नासा ने बताया कि गत एक दशक में ओजोन परत 4.5 से 5% तक ह्रास हुआ। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल CaNOH3 2 प्लस H2O। इसके बाद ये दूसरा है C नंबर अथवा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन व प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अथवा उत्तर ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाला पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अथवा रसायनों से संबंधित अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक प्रक्रिया में होता है उनको उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें से 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद जब कली चूना और जल आपस में यानी सूखा चूना और जल आपस में क्रिया करते हैं तो बुझे चूने का निर्माण करते हैं जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और एक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके दौरान एक रासायनिक परिसर में एक कार्यात्मक समूह को दूसरे कार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 16 सूर्योदय के समय सूर्य रक्तस्राव यानी लाल रंग का रक्त की तरह क्यों दिखता है। अथवा टिंडन प्रभाव को उदाहरण से लिखिए। उत्तर सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य की किरणें को हम तक पहुंचने के लिए वातावरणीय मोटी परतों से यानी वायुमंडल की मोटी परत से गुजर कर पहुँचना पड़ता है। हमारी आँखों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य का होता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तस्राव यानी खून के रंग का लाल रंग का दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 17 है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। उत्तर चुंबकीय बल के गुण। तो यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। तीसरा यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं और है जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरी रेखाओं के समांतर व
समदूरस्थ समान दूरी पर होती हैं। अब प्रश्न नंबर 18 है, भूतापीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग बताइए। अथवा जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानियाँ होती हैं। तो चर्चा करेंगे जीवाश्म ईंधन के विषय में। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस हमें पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं, क्योंकि यह सभी पदार्थ जीवों, वनस्पतियों एवं जंतु के अवशेष से बने हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त विभिन्न ईंधन जैसे एलपीजी, पेट्रोल तथा कैरोसिन, जिसको मिट्टी के तेल भी कहते हैं, भी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदा के कारण पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति एवं जीव जंतु पृथ्वी की गहराई में दब गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी एवं रेत की परतें जमती गईं। पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति तथा उच्च ताप एवं दाब के कारण कालांतर में जीव अवशेष कोयले में परिवर्तित हो गए। अब जीवाश्म की निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। तो जीवाश्म ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, अर्थात इसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, इसके ज्वलन में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और ये जल और भूमि संसाधनों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के वातावरण से तापमान की वृद्धि करते हैं। चौथा, विरजक चूर्ण एवं धावन सोना के सूत्र एवं उनके दो गुण लिखिए। 19 नंबर का प्रश्न है ये। तो यहाँ अथवा एक प्रश्न और है, जिसमें जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताइए। तो उत्तर है, विशुद्ध जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O को 1000 से लेकर के 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जो जलांश का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणामी पदार्थ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के संपर्क में आते ही शीघ्र ही उसमें मिलकर जिप्सम बनाता है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एट्रेन का। तो अब आप यहाँ लिख रहे हैं, अथवा है निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की CO2, H2O, HNO3, CH4। आप इनको उत्तर लिखते हैं। 21 नंबर में मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव हृदय के चित्र बनाइए। उत्तर है 22 नंबर, किसी अवतल लेंस के फोकस की दूरी। और यहाँ है ये इनके हैं। इसके बाद 21 नंबर, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो नामांकित चित्र आप देख करके बना लेंगे अथवा हृदय का नामांकित चित्र बना लेंगे। इनमें सभी सही प्रश्नों को उत्तर दिए गए हैं। आशा है आप वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। धन्यवाद।